श्री रामचंद्राभ्याम नमः। आज हम गीता के 28वें श्लोक को पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कृपया पर्याविष्टो विषदन्नीदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अस्तु, इसका कुछ शाब्दिक अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। कृपया पर्याविष्टो, कृपया अर्थात कायरता, कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए अर्जुन महोदय ऐसा बोले। अर्जुन ने कहा, अपने ही स्वजनों को देखकर युद्ध की इच्छा वाले इन कुटुंब समुदाय को देखकर रोना आ रहा है। अब वास्तव में क्या है, इसकी थोड़ी व्याख्या करके देखते हैं। कृपया पर्याविष्टो अर्थात अत्यंत कायरता से युक्त। अब अत्यंत कायरता क्या होती है, पहले से समझना पड़ेगा। अर्जुन को यह बात समझ में आ गई कि दोनों पक्षों में से किसी की भी मृत्यु होती है तो नुकसान तो हमारा ही है, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। अर्जुन को ऐसा विचार करने से उत्साह समाप्त हो गया, कायरता आ गई, युद्ध से मन उचट गया उसका। इसी कायरता को भगवान ने कस्मल इदम, अगले श्लोकों में कस्मल भी कहा, हृदय की दुर्बलता, हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, हृदय की दुर्बलता भी कहा है इसको। कुतस्तव कस्मल इदम विश्व में समुपस्थित अनार्य जुष्ट, कस्मल कहा है इसको। आगे क्या कहा, कार्पण्य दोषोपास स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूर्चयता यश्चेय से निश्चितम ब्रूहि तन्निशिष्यस्त्यम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। आगे श्लोक में आएगा, अर्थात स्वयं स्वीकार भी करते हैं कि हाँ वास्तव में कायरता आ चुकी है। अब फिर ये कायरता पहले नहीं थी, क्षणिक आई है और वापस समाप्त भी होने वाली है, परंतु जो वीरता है उनकी, वो उनका शाश्वत गुण है, वो कहीं न कहीं उभर कर आने वाला है। एक आगंतुक दोष है कायरता, ये ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, क्योंकि ये कोई उनका स्थायी गुण नहीं है। शूरवीरता ही अर्जुन का स्वाभाविक गुण है। कायरता क्या होती है, तो बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान, दुख, बैरभाव, इन सभी को सहन करना कायरता है। विनाश की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, शकुनी, दुशासन आदि को युद्ध के सामने देखकर भी मारने का विचार न आना, ये कायरता है। उनका नाश करने का उद्योग न करना, यह कायरता है। अधर्मियों, पापियों पर भी करुणा आ रही है, उन पे तरस आ रहा है, तो ये कायरता है। गीता में आगे एक श्लोक में आता है, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य शुक्लोबेन हंतुम स्वजनम उद्यता। महत पापम, उसको महत पाप बता रहे, जबकि ऐसा है नहीं। यही प्रथम अध्याय के 45-46वां श्लोक है। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य शुक्लोबेन हंतुम स्वजनम उद्यता, अर्थात उन पापियों को मारने का महत पाप लगेगा। ये क्या, अपने क्षत्रिय धर्म से च्युत हो रहे हैं, चूक रहे हैं, यह है कायरता। आगे क्या है, विषदनीदम अब्रवीत, विषाद करते हुए ऐसा वचन बोले। तो युद्ध के परिणाम से कुटुंब, कुल, देश की क्या स्थिति होगी, कुटुंब नष्ट हो जाएगा, ऐसा मानकर अर्जुन को दुख हो रहा है। उस अवस्था में उसने ये वचन कहे। क्या वचन कहे, दृष्टवम स्वजनम कृष्ण, अर्थात हे कृष्ण, अपने ही लोगों को देखकर, अर्थात अब यहाँ पर देखिए कृष्ण संबोधन आया, दृष्टवम स्वजनम कृष्ण। ये कृष्ण संबोधन गीता में भगवान के लिए सर्वाधिक प्रयोग होने वाला संबोधन है। कृष्ण, कृष्ण संबोधन गीता में 9 बार आया है। स्वजन, अब देखिए यहाँ स्वजन कह रहे हैं, दृष्टुम स्वजनम कृष्ण, अपने ही लोगों को देख करके, अर्थात कौरव पांडव दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर दोनों पक्षों को देख रहे हैं और कह रहे हैं, बोले खुद के हमारे लोगों की हत्या देख करके, हमारे लोगों को नुकसान देख करके, स्वजनम, दृष्टुम स्वजनम कृष्ण, अपने ही लोगों को देखकर, अपने कुटुंब के लोगों को देख करके कायरता आ रही है। जबकि पहले श्लोक में क्या होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामकाः पांडवाश्चित, जबकि यहाँ पर भी स्वजन आ सकता था, परंतु ये विचार का भाव है, भाव कितना श्रेष्ठ है।
तो अर्जुन के जो भाव है वो श्रेष्ठ है, इसलिए ये श्रेष्ठता की ओर है। दृष्टोम, दृष्टोम अर्थात देख करके। अब अभी तक गीता में 3 बार दृष्टोम आया है। एक बार दुर्योधन ने कहा है गीता के दूसरे श्लोक में, दृष्टवा तो पांडवा अनीकम व्यूढ़ दुर्योधन आचार संगम में राजा वैष्णव अब्रवीत। उन जितने श्लोक का है सभी में एक जैसा भाव रहा, युद्ध की चाह, युद्ध को किसी प्रकार से जीतने का एक भाव इस प्रकार का रहा। परंतु अर्जुन ने जो 2 दृष्टवा कहा उनमें भाव में अंतर है। 20वां श्लोक, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाति धनुर्धम्य पांडव। यहाँ पे उत्साह है, धनुष हाथ में लेकर के बिल्कुल तैयार हो गए। फिर 28वें श्लोक में, इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, दृष्टोम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। यहाँ पर कायरतापूर्ण वचन कह रहे हैं। यहाँ के अर्जुन के दोनों दृष्टुओं में बहुत बड़ा अंतर है। युयुत्सुम समुपस्थितम, युयुत्सुम अर्थात मरने मारने को तैयार, मरने मारने को जो तैयार है। युयुत्सुम समुपस्थितम सिदंति मम गात्रन, इसलिए है तो आप हमारे ही परिवार के लोग मरेंगे, ये भाव जान करके अर्जुन ये समझ गए कि ये तो हमारा ही नुकसान हो रहा है, इसलिए उनको युयुत्सुम समुपस्थितम, युद्ध के लिए जो उनके कुल के समाज के लोग हैं वो आमने सामने खड़े हैं, उनको देख करके मन में कायरता आ रही है। ये आएगी 29वें श्लोक में। तो ये 28वां श्लोक था। आगे मिलते हैं 29वें श्लोक में। जय श्री राम।